संजना की बातें सुनकर मोहिंदर आवेश में वहां से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद शर्लिन एक बार फिर संजना को ढूंढते हुए वहां आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल और कठोर था और उसने संजना को तीखी और गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए कहा, अब तो तुम सच में बहुत खुश होंगी ना, है ना? संजना ने अपने कंधे उचकाते हुए शांत भाव से कहा, तुम्हारे जैसे इंसान से जीतना कोई खुशी की बात नहीं है। शर्लिन का गुस्सा इतना तेज था कि उसके दांत किटकिटा रहे थे और उसकी आंखों में संजना के लिए खून उतरा हुआ था। संजना की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाते हुए वो बोली, एक दिन तुम मुझसे हारोगी, भगवान देख रहा है और हमेशा सिर्फ तुम्हें ही हर चीज पर हावी नहीं होने देगा। संजना के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसके भाव कठोर हो गए। वो बोली, हाँ, भगवान निष्पक्ष है, तुम जितनी मेहनत करते हो उतना ही पाते हो। इस समय हर वो चीज मेरे पास है, वो सब कुछ मैंने कड़ी मेहनत के बदले पाई है, इसलिए अपने आप को इतना दयनीय मत समझो। शर्लिन, तुम चाहो जितने भी कोचों और बड़े आदमियों को खुश कर लो, काबिलियत और कड़ी मेहनत के बिना तुम कभी भी चैंपियन का टाइटल नहीं जीत पाओगी। ऐसा कहकर संजना वहां से चली गई। संजना को जाते हुए देख शर्लिन का चेहरा गुस्से से लाल था और एक जहरीले सांप की तरह उसके दिल में जलन और नफरत उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जब और सहन नहीं हुआ तो वो अपना गला फाड़कर जोर से चिल्लाई, संजना, तुम खुश मत हो, कोई नहीं, एक दिन मैं तुमसे जीतूंगी और सबको पता चलेगा कि तुम, संजना अरोड़ा, मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं हो। एंडोर्समेंट और प्राइवेट कोच के काम की वजह से संजना की पैसों की परेशानी अब ठीक हो गई थी। भले ही संजना के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर मेहता ने साइन किया था, लेकिन उसकी एम्प्लॉयर मिसेस नीना ग्रोवर थी। संजना खास तौर पर उन्हें दिल से शुक्रिया करना चाहती थी, इसीलिए वो सबसे पहले सेशन के निर्धारित समय से आधा घंटा पहले ही पहुंच गई थी। जब वो रिसीव किए जाने के लिए किसी का इंतजार कर रही थी तो उसने त्रिशा को कॉल किया और थोड़ा नर्वस होकर पूछा, एक बात बताओ, ये मिसेस नीना ग्रोवर जिन्हें मैं सिखाने जा रही हूँ, क्या तुम्हें लगता है उनके साथ बात करना आसान होगा? त्रिशा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, वो पहले ही खास तौर पर बोल चुकी थी कि वो तुम्हें चाहती है, इसीलिए वो जरूर तुम्हें पसंद करेगी। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक से सिखाना और सब ठीक होगा। संजना खिलखिलाकर हंसी और बोली, हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें अच्छे से सिखाऊंगी। इतना ही नहीं, मैं मिसेस नीना ग्रोवर को अच्छे से थैंक यू भी बोलूंगी। फिर जल्दी करो और अंदर आओ, बाहर और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, त्रिशा ने कहा। सच तो ये था कि संजना की तुलना में त्रिशा और भी ज्यादा बेचैन और परेशान थी। संजना कार की विंडो के पास खड़ी थी और त्रिशा से बात करते हुए अपने बालों के साथ खेल रही थी। मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही हूं जो मुझे रिसीव करे। यहाँ मेरे सामने एक काली जीप खड़ी है और दिखने में भी अच्छी खासी है, तो मैंने सोचा मैं खुद को कार के शीशे में देख कर निहार लूं। एक अच्छी कार बहुत शानदार फंक्शंस के साथ आती है, यहाँ तक कि खिड़की के शीशे में खुद को देखने पर मैं और भी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, संजना ने त्रिशा से कहा। वैसे जब तक कार का मालिक बाहर आने का फैसला ना करे तब तक इधर उधर मत देखना। ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, कार विंडो नीचे की तरफ रोल हुई। उसने देखा ड्राइवर सीट पर जो आदमी बैठा था उसका एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और दूसरा कार विंडो पर टिका हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी खुली हुई थी और उसका ध्यान सामने की तरफ था, जैसे वहां कोई और मौजूद ना हो। संजना हैरान रह गई। फौरन ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो। करण? हालांकि उसने वही सफेद शर्ट पहनी थी, लेकिन वो पहले जैसी फॉर्मल नहीं थी। उसकी शर्ट का पहला बटन खुला हुआ था, जिससे वो बहुत रिलैक्स और कैजुअल दिख रहा था। उनकी नजरें एक दूसरे से टकराईं और उसी वक्त दोनों की आंखें कुछ पल के लिए एक दूसरे पर अटक गई। संजना ने पहले अपनी नजरें हटाई क्योंकि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उस वक्त उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसके दिमाग में तेज करंट दौड़ गया हो।
करण ने अपनी नजरें हटा ली और लगातार आगे की तरफ देखता रहा। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। कुछ पलों के बाद कार विंडो एक बार फिर ऊपर की तरफ रोल हो गई और करण गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। वो अगर कुछ छोड़कर गया तो सिर्फ चिलचिलाती धूप में धूल के बादल और कुछ नहीं। खोई खोई संजना की नजरें जाती हुई कार पर टिकी रहीं। सिर्फ 2 साल ही तो बीते थे, लेकिन संजना को ऐसा क्यों महसूस हुआ जैसे उससे प्यार किए हुए सदियां बीत चुकी है। वास्तव में सब कुछ बहुत समय पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन शायद वही है जो अभी तक उसे भूल नहीं पा रही थी। इसीलिए सिर्फ उसे ही अभी भी इससे तकलीफ होती है। हाय, आपको इतना इंतजार करवाने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। एक साफ और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। संजना को रिसीव करने वाली अटेंडेंट आ चुकी थी। कोई बात नहीं, संजना ने प्यार से मुस्कुराकर कहा। ये ऐसा था मानो वो उसे रिसीव करने आए इंसान के साथ खुद को भी जवाब दे रही थी। हाँ ठीक है, सब ठीक है, अकेला होना भी काफी अच्छा था। संजना ने अपनी आंखें बंद की। धूप की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या होने वाला है आगे, देखते हैं। आराम से बैठकर संजना अपने सामने मौजूद साफ पानी को देख रही थी और उस स्टूडेंट का इंतजार करने लगी जिसे वो बहुत धीरज के साथ स्विमिंग सिखाने वाली थी। जब आप पुल के आसपास की खूबसूरती निहारते हो तब कोई होता है जो आपको अपनी बालकनी से निहार रहा होता है। जिस तरह संजना साफ नीले पानी को निहार रही थी, वैसे ही करण अपने होठों को दांतों से काटते हुए उसे अपने कमरे की कांच की खिड़की से देख रहा था, एकदम बेजान। उसे लगा जैसे वो होश में नहीं था। समय सेकंड्स में और फिर मिनटों में बदल गया। फिर भी जिस स्टूडेंट को संजना स्विमिंग सिखाने वाली थी वो आया ही नहीं। उसे अचानक से याद आया कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि सीखने वाले को पानी में चक्कर आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डर की वजह से ना आई हो? वैसे उन्हें मानसिक रूप से तैयार होने के लिए और समय दे सकती है। आखिर संजना के अंदर बहुत सहनशीलता है। अचानक उसका फोन बजा। फोन मिस्टर मेहता ने किया था। उन्होंने संजना को बताया कि क्लाइंट को अचानक कुछ जरूरी काम आ गया था, इसीलिए आज का लेसन कैंसिल हो गया है। ऑफिशियली लेसन्स कल से शुरू होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। वापस जाने के बाद संजना ने वाटर वर्टिगो के बारे में बहुत रिसर्च की। उसे एहसास हुआ कि वाटर वर्टिगो को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। जब ऐसा कोई साथ हो जो पूरी सहनशीलता के साथ कोचिंग दे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन संजना पिछली बार की तरह आधा घंटा पहले पहुंच गई। हालांकि इस बार उसने कार के शीशे में देखकर खुद को निहारने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं वो करण से फिर से न टकरा जाए। वीआईपी प्राइवेट ट्रेनिंग हॉल में पहुंचकर उसने अपने कपड़े बदले और तैयारी करने लगी। बाहर आकर उसने दीवार घड़ी की तरफ देखा। पहले से जो समय फिक्स किया गया था वो बस होने ही वाला था। कांच के दरवाजे को मिरर की तरह इस्तेमाल करते हुए संजना ने आराम से अपने बालों का जूड़ा बनाया। जब वो तैयार हो गई तो उसने खुद को मिरर में देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। दरवाजे से बाहर एक लंबी और अच्छी कद काठी वाला इंसान उसकी तरफ आ रहा था। उसने अपना सर उठाकर देखा और उसकी नजरें दरवाजे की दूसरी तरफ खड़े आदमी से टकराईं। उसी वक्त एक बार फिर उसकी मुस्कुराहट शौक में बदल गई। संजना को देखने पर करण की आंखों में गहराई और दूरी दिखी। जैसे ही संजना ने करण को देखा, उसकी आंखें अपने को शांत रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। कुछ देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला, जैसे वो वहां चुंबक की तरह चिपक गए हों। अपनी आंखें बंद करके संजना ने सबसे पहले अपने को वहां से हटाया और ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने एक अजनबी को देखा हो। वो इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब उसने देखा कि जैसे करण दरवाजा खोलकर अंदर आया, वो अपने आप पे काबू नहीं रख पाई। उसकी आंखें हैरानी और घबराहट से भर गईं। लेकिन पिछली 2 बार से अलग संजना ने इस बार उम्मीद से जल्दी रिएक्ट किया।
थोड़ा फॉर्मल होकर संजना ने करण से कहा, मुझे माफ करें, ये वीआईपी प्राइवेट हॉल है। असल में वो कहना चाहती थी कि प्लीज अंदर मत आओ, यहां तुम्हारा आना मना है। करण ने उस पर एक नजर डाली और उसके सामने से होकर प्राइवेट ट्रेनिंग हॉल में अंदर आते समय उसे देखकर सहजता से मुस्कुराया और अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। संजना का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। गहरी सांस भरते हुए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कुछ बोला तो वो गुस्से से बहुत कुछ भूल जाएगी। एक ट्रेनिंग की तैयारी चल रही है, प्लीज बाहर जाओ। उसे देखते हुए संजना ने हर एक शब्द बहुत धीरे से और जोर देकर कहा। उसी वक्त उसने भी संजना को पलट कर देखा। दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। वैसे तो उनका ये बर्ताव कोई नोटिस नहीं कर सकता था, लेकिन माहौल तनाव भरा जरूर था। अचानक एक बार फिर कोई दरवाजा खोलकर अंदर आया, लेकिन दोनों में से कोई अपनी जगह से नहीं हिला और दोनों लगातार एक दूसरे को घूरते रहे, जैसे वो आंखों ही आंखों में कोई लड़ाई लड़ रहे हों। जैसे ही वो व्यक्ति उसके पास आकर खड़ा हुआ, संजना की आंखें खुशी से चमक उठी, मानो उसने अपने रक्षक को देख लिया हो, और वो जल्दी से बोली, मिस्टर मेहता, ये जबरदस्ती अंदर घुस आए हैं। मेरा स्टूडेंट आने वाला है और मुझे यहाँ शांति चाहिए। उसकी अनकही बात का मतलब था कि मिस्टर मेहता करण को वहां से भगा दें। मिस्टर मेहता अपनी भौहों को सिकोड़कर एक सीरियस चेहरे के साथ बोले, आपका स्टूडेंट? आपका स्टूडेंट ठीक यही है, मिस्टर करण ग्रोवर। संजना के कानों में मिस्टर मेहता की यही बात गूंज रही थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। क्या अभी मिस्टर मेहता ने ये कहा कि करण ही वो स्टूडेंट है जिसे वो स्विमिंग सिखाने वाली थी? फिर मिसेस नीना का क्या? शॉक्ड संजना विश्वास ही नहीं कर पाई। क्या मिसेस नीना ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था? क्या मेरी स्टूडेंट मिसेस नीना नहीं है? मिस्टर मेहता ने जवाब दिया, ये बात सच है कि मिसेस नीना ने ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, हालांकि वो मिसेस नीना नहीं है। उनका पूरा नाम मिसेस नीना ग्रोवर है, क्योंकि उनके पति का सरनेम ग्रोवर है, और ये मिसेस नीना के छोटे बेटे करण। इस डर से कि आगे वो कुछ भी कहेगा, कहीं वो सुनकर करण ग्रोवर को बुरा न लग जाए, मिस्टर मेहता ने धीरे से कहा, मिस्टर करण ग्रोवर को वाटर वर्टिगो है। क्या तुम्हें लगता है कि जिस इंसान को वाटर वर्टिगो हो वो अपने लिए प्राइवेट कोच ढूंढेगा? हो ही नहीं सकता। इसलिए जिसको तुम स्विमिंग सिखाओगी वो मिसेस नीना ग्रोवर का चौथा बेटा करण ग्रोवर है। ये बहुत सम्मानित व्यक्ति है। तुमको ये ध्यान रखना होगा कि तुम उन्हें पूरे दिल से सिखाओ। ये सब क्या है? क्या सच में तुम्हारी यही अहमियत रह गई है कि करण ग्रोवर तुम्हारा स्टूडेंट बने? क्या उसे वाटर वर्टिगो है? वैसे तो उसने सच में पहले कभी भी उसे पानी में जाते हुए नहीं देखा था। उसे तो पता ही नहीं था कि करण को पानी में चक्कर आते थे, लेकिन वो दोनों 2 साल तक साथ थे। एक पल के लिए संजना के दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी, जिनके बीच का फर्क वो समझ नहीं पा रही थी। अनजाने में उसने अपना सिर नीचे किया और करण की तरफ देखा। जैसे करण को उसके देखने का एहसास हो गया था, उसने भी अपनी आंखें उससे मिला ली। उसकी गहरी आंखें सितारों की रोशनी के नीचे शांत समुद्र की तरह थी। उनके अंदर किसी तरह का एहसास नजर नहीं आ रहा था, ना ही उनमें किसी तरह की खुशी थी।